हेलो दोस्तों, मैं बेलस कॉलोनी। हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में से एक कलीसिया का अध्ययन करेंगे, जो कि लौदीकिया की कलीसिया, जो कि लूकवार्म कलीसिया। दोस्तों, दरअसल कुछ महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टियां हैं जिन पर हम गौर करेंगे, और जब मैंने इसका अध्ययन किया, मुझे कुछ ऐसी बातें पता चला जिसे मैं नहीं जानता था। मैं बता सकता हूँ, इससे मुझे मदद भी मिली, इसलिए मैंने लोगों के साथ वही साझा किया जो प्रभु ने मुझे बताया। उम्मीद है इससे आपको भी मदद जरूर मिलेगी। हाय, मैं बेलस कॉलोनी हूँ। जीवन में हम सब अनिश्चितता देखते हैं, फिर चाहे वो आर्थिक समस्या हो, रिश्ते में दरार हो, स्वास्थ्य समस्या हो, या फिर आपके उद्देश्य को जानने की बात हो। एक बात तो पक्की है, परमेश्वर आपको देख रहे हैं, वो आपको चाहते हैं, पर चाहे आप किसी भी सामना क्यों न कर रहे हो, उसके पास उसका जवाब है। अपने बाइबल में प्रकाशित वाक्य 1 को निकालिए। हे प्रभु, हम आपसे समझ के लिए प्रार्थना करते हैं, हमारे हृदयों को आपके वचन को समझने में मदद करें। हमें सुनने के लिए कान, देखने के लिए आंखें दे, और यीशु आपकी महिमा हो। आमीन। हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक से 7 कलीसियों पर एक श्रृंखला पर बात करेंगे। 7 कलीसियाएं जो एशिया माइनर और आधुनिक तुर्की में थे, और हम आज लौदीकिया की कलीसिया को देखेंगे। पर मैं पहले अध्याय में जाना चाहूंगा और आयत 10 को पढ़ना चाहूंगा। बेशक यूहन्ना को पतमुस द्वीप पर निर्वासित कर दिया गया था, जहां यीशु से पहले उस प्रकाशन को वो दर्ज करता है जिसे हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक कहते हैं। प्रकाशित वाक्य 1 के आरंभिक आयत 10 से 20। मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया और अपने पीछे तुरही का सा बड़ा शब्द यह कहते सुना, जो कुछ तू देखता है उसे पुस्तक में लिखकर 7 कलीसियों के पास भेज दे, अर्थात इफिसुस और स्मुरना, पिरगमून, थुआतीरा, सरदीस और फिलदिल्फिया और लौदीकिया को। तब मैंने उसे जो मुझसे बोल रहा था देखने के लिए अपना मुंह फेरा, और पीछे घूमकर मैंने सोने की 7 दीवटें देखी, और उन दीवटों के बीच में मनुष्य के पुत्र सदृश एक पुरुष को देखा, जो पांवों तक का वस्त्र पहने और छाती पर सोने का कमरबंद बांधे हुए था। उसके सिर और बाल श्वेत ऊन वरन हिम के समान उज्जवल थे, और उसकी आंखें आग की ज्वाला के समान थे। उसके पांव उत्तम पीतल के समान थे, जो मानो भट्टी में तपाए गए, और उसका शब्द बहुत जल के शब्द के समान था। वह अपने दाहिने हाथ में 7 तारे लिए हुआ था, और उसके मुख से तेज 2धारी तलवार निकलती थी, और उसका मुंह ऐसा प्रज्वलित था जैसा सूर्य कड़ी धूप से समय चमकता। जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा, और उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखकर यह कहा, मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीवित मैं हूं, और मैं मर गया था, और अब देख, मैं युगानुग जीविता हूं, और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास। और इसलिए जो बातें तूने देखी है, और जो बातें हो रही, और जो इसके बाद होने वाले, उन सब को लिख ले, अर्थात उन 7 तारों का भेद जिन्हें तूने मेरे दाहिने हाथ में देखा था, और उन 7 सोने की दीवटों का भेद। वे 7 तारे 7 कलीसियाओं के स्वर्गदूत है, और वे 7 दीवट 7 कलीसिया है। 7 तारे स्वर्गदूत है, यूनानी शब्द में संदेशवाहक विचार, जो पासबानों को संदर्भित करते हैं। वे 7 तारे 7 कलीसिया के स्वर्गदूत और वे 7 दीवट 7 कलीसिया है। कौन है जो कलीसियों से बात कर रहा है? ये कौन नहीं है? चित्रों का ये दुबला पुतला चरवाहा यीशु नहीं है, जिसके चेहरे पर एक मुक्तापूर्ण मुस्कान है और उनकी बाहों में एक मेमना। यह प्रभु का पुनर्जीवित पुत्र है, जिनके पास नर्क और मृत्यु की कुंजियां है। उनके छाती पर एक सुनहरी पट्टी है, उनके बाल बर्फ के समान चमकते हैं, उनकी आंखें अग्नि के लपटों के समान है। जब वे चलते हैं तो चिंगारियां उड़ती है, जब वे बोलते हैं तो हजारों नियाग्रा के एक साथ मंथन की आवाज की तरह है, जैसे दुनिया की सभी लहरें एक ही समय में टकरा रही है। उनके हाथ में तारे हैं, उनके मुख से तेज तलवार निकलती है, और उनका मुख दोपहर के सूर्य के समान है। तो दोस्तों, उनके व्यक्तित्व की महिमा और उनके शब्दों के अधिकार में कोई तर्क नहीं है। तो वे ही थे जो कलीसिया से बात कर रहे थे, और वे ही हैं जो आज कलीसिया से बात कर रहे हैं। तो हमें इस बात की ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और वे ही है जो उन दीवटों के बीच में है, जो कलीसियाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे आज हमारे बीच में, वे सब देखते हैं, सब समझते हैं, उनका तराजू बिल्कुल न्यायपूर्ण है।
उनका निर्णय न्यायपूर्ण है, उनकी आज्ञाओं चेतावनियों पर ध्यान दिया जाना चाहिए। दीवट, मुझे यह बात पसंद है कि कलीसिया की तुलना एक दीवट से की जाती है जो एक समुदाय में स्थापित की गई है कि वहां रहने वाले लोगों को सुसमाचार की ज्योति प्रदान कर सके, राजा के प्रभाव को वहां तक लाने के लिए जहां वो है। लेकिन जब यह प्रकाश छिप जाता और चमकता नहीं है तो यीशु कुछ करते हैं। वे इस कलीसिया को स्थान पर बहाल करने के लिए हर संभव प्रयास करते जहां उसे होना चाहिए। 7 कलीसियाओं को लिखे गए इन पत्रों का यही उद्देश्य है। हम इसे प्रकाशित वाक्य 3:14 में पढ़ते हैं। लिखा है, लौदीकिया की कलीसिया के स्वर्गदूत या संदेशवाहक को यह लिख जो आमीन और विश्वास योग्य और सच्चा गवाह है और परमेश्वर की सृष्टि का मूल कारण है। देखिए, मैं इस बात से स्तब्ध रह गया। पहली बात जो उन्होंने कही वह थी कि इन बातों को लिख ले। प्रकाशित वाक्य 1 में कहा कि देखो, जो कुछ तुम देखते हो और जो बातें मैं तुमसे कहता हूं वो आने वाली है, उन्हें तुम्हें लिखना है और भेजना है। न सिर्फ उन्हें बताना है बल्कि उन्हें लिखना है। जब यह होगा तो हर बार वही संदेश प्रचारित किया जाएगा। विश्वास योग्यता के साथ संदेश हर बार बोलेगा, उसमें कुछ बदलेगा नहीं, उसमें कोई मिलावट न होगा। तो मैं चाहता हूं कि हर पीढ़ी में मेरी कलीसिया इसे वैसे ही पढ़ सके जैसा मैंने कहा है। कलीसिया के आरंभिक दिनों में एक व्यक्ति था, शायद 37 साल पहले की बात है, और वो 59 वर्ष के थे। उनकी अभी शादी हुई थी। उनकी पत्नी 80 वर्ष की थी। वे रविवार की प्रार्थना के बाद एक दिन मुझसे मिलने आए। कहा कि पासवान, मुझे आपसे बात करने, मेरी पत्नी बहुत परेशान है। क्यों क्या हुआ? कहा कि देखिए, उसकी यकीन है कि आप प्रचार के दौरान उसे उपदेश दे रहे थे, कि आप उसी को देख रहे थे और हर कोई जानता था कि आप उसके बारे में बात कर रहे थे और आपने जानबूझकर उसे पूरी कलीसिया के सामने शर्मिंदा किया। मैंने कहा, देखो, कृपया उनसे कहे और उन्हें आश्वस्त करे कि मैं सीधे उनसे नहीं बात कर रहा था। सच कहूं तो मुझे याद भी नहीं कि मैंने उन्हें कब कभी देखा भी था। मैंने कहा, मुझे लगता है कि बहुत से लोगों को शायद लगा हो कि मैं उन्हें ही देख रहा हूं। मैंने कहा, मैं उन्हें शर्मिंदा नहीं कर रहा था, न ही कभी करूंगा। मैं खासकर उनसे बात नहीं कर रहा था। मैंने कहा कि कृपया उनको तहसील दे। उन्होंने कहा, ठीक है, ये जानकर बहुत खुशी है, मैं उसको बता दूंगा। जो भी कुछ दिनों बाद मुझे उनका फोन आता है, वे मुझसे मिलना चाहते। दोनों अंदर आए तो ये 80 वर्षीय पत्नी या 59 वर्षीय पति मेरी मेज के सामने बैठते हैं। कहते हैं, मेरे पति ने मुझे आपकी बातें बताए। मैंने कहा, अच्छा। उन्होंने कहा, आप ये कैसे कर सकते? मैंने कहा, अब क्या मतलब है? कहते हैं, उसने मुझे कहा कि आपने मान लिया कि आपने जानबूझकर किया। उसने मुझे ये कहा कि आप सीधे मुझे उपदेश दे रहे थे और आपने मुझे जानबूझकर शर्मिंदा किया, और यह बात हर कोई जानता था। आपने ऐसा क्यों किया? मैंने कहा, मैंने उनसे ऐसा नहीं कहा। मैंने उनसे कहा कि इन्हें बताएं। वे अकड़ कर बैठ गए और मेरी अकड़ देखकर मुस्कुराने लगे। वो टूट गए। मुझे विश्वास नहीं। अब यदि मैंने इसे लिखा होता और भेजा होता तो मैंने संदेश में किसी मिलावट का मौका नहीं होता। दरअसल कुछ हफ्ते बाद मुझे उनके भाई बहनों का फोन आया। उनकी भी उम्र ज्यादा थी। उन्होंने कहा कि देखो, उसने उसे हम सब से अलग कर दिया और हम सब के विरुद्ध कर दिया। हमें लगता है कि वह सिर्फ उसके पैसे के पीछे, और शायद यही बात होगी। परंतु यीशु ने कहा कि देख, इसे लिख। हबक्कुक 2:2 में लिखा है कि दर्शन की बातें लिख दे, वरन पट्टियों पर साफ साफ लिख दे कि दौड़ते हुए भी वे सहजता से पढ़ी जाए। लोग जब पढ़ेंगे और समझेंगे, या तो दर्शन के साथ भागेंगे या दर्शन से भागेंगे, लेकिन वे भागेंगे। यही बात उन शब्दों के साथ भी सच है जो यीशु ने लौदीकिया की कलीसिया से और आज हमसे कह रहे हैं। और फिर उन्होंने कहा कि ये सब बातें आमीन कहते हैं, मतलब अंतिम शब्द यीशु आमीन है। उनके बाद कुछ नहीं। उनके फैसले कायम है, उनके आदेशों के साथ कोई समझौता नहीं। उनकी बुद्धि सर्वोपरि है। वे विश्वास योग्य और सच्चे गवाह है। यह अंतिम शब्द है। वे जब शहर की पुनर्विकास संस्थान ने हमारी संपत्ति को जब्त करने की कोशिश की, वास्तव में हमें हमारी संपत्ति से बाहर कर दिया और प्रतिष्ठित अधिकारियों के द्वारा इसे जब्त करने की कोशिश की, तो हमने कानूनी लड़ाई लड़ी जो वर्षों तक चली। हमने एक बहुत अच्छे वकील को नियुक्त किया और उसने कहा कि देखो बेलोस, मैं तुम्हारे लिए लड़ूंगा, लेकिन तुम्हें कुछ समझने की जरूरत है। हमारे देश के इतिहास में आपके पद पर मौजूद किसी भी व्यक्ति ने, आपके कलीसिया के पद पर मौजूद किसी भी व्यक्ति ने कभी भी अदालती मामला नहीं जीता। हिसाब से आपकी
भावनाएं शून्य है, परंतु देखिए मुझे खुशी है कि अंतिम शब्द नहीं थे, यीशु के शब्द अंतिम थे और हम आज भी यहाँ हैं। आपके स्वास्थ्य पर अंतिम निर्णय उनका है, परिवार पर अंतिम निर्णय उनका है, आपके वित्त पर अंतिम निर्णय उनका है और आपके भविष्य पर भी अंतिम निर्णय उनका है। वे आमीन है। सही क्या है और क्या गलत है, अच्छा क्या है और क्या बुरा है, इस पर अंतिम निर्णय उनका है। और वे लौदीकिया की कलीसिया को जो कहने वाले वो सच है और उन पर भरोसा किया जा सकता है। तो भी यदि कोई उनसे बहस करना चाहे तो ये भी कहते हैं कि एक अनुवाद में लिखा है कि मैं सृष्टि का मूल, आरंभ और करता हूं, इसलिए कृपया मुझसे अधिक समझ रखने का भ्रम न रखें। मैंने सब कुछ बनाया है और साथ तुम्हें भी। हम आयत 15 प्रकाशित वाक्य 3:15-16 में पढ़ते हैं, मैं तेरे कामों को जानता हूं कि तू न तो ठंडा है और न गर्म। भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता, इसलिए कि तू गुनगुना है और न ठंडा और न गर्म, मैं तुझे अपने मुंह से उगलने पर हूं। मैं चाहता हूं कि आप ध्यान दें कि वे काम कर रहे थे। यह वही शब्द है जिसका प्रयोग तीतुस में अच्छे कार्यों के लिए किया गया था। कलीसिया बहुत सारे सही काम कर रहे थे। मैं तुम्हारे कार्यों को जानता हूं, वहां गतिविधि थी, पर उन गतिविधियों में वे उदासीन थे। जब उन्होंने कहा मैं जानता हूं, इसका अर्थ है कि वे चीजों के मर्म को देख सकते थे। प्रभु वैसे नहीं देखते जैसा मनुष्य देखता है। मनुष्य तो बाहरी रूप से देखता है, पर यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। हम किसी ऐसे व्यक्ति को देखते हैं जो अच्छा प्रदर्शन करता है, हम सोचते हैं यार कितना आत्मिक दिग्गज है, पर परमेश्वर उसके हृदय को देखते हैं। फरीसियों ने लंबी प्रार्थनाएं की। फरीसी परमेश्वर की व्यवस्था के प्रति उत्साही प्रतीत होते थे। उन्होंने अपनी अलमारी में रखे मसालों तक का दशमांश दिया। मनुष्यों को वे ऐसे दिखते थे जैसे वे बहुत आत्मिक है और प्रभु के बहुत करीब है, पर यीशु ने कहा कि वे सफेदी की हुई कब्रों के समान है। बाहरी तौर पर वे लोगों को उत्तम दिखते हैं, पर अंदर से वे मरे हुए लोगों की हड्डियों और सभी प्रकार के भ्रष्टाचार से भरे हुए थे। मेरे पिताजी का कुछ वर्ष पहले निधन हो गया था और वो उन लोगों में से एक थे जो महामंदी से गुजरे थे। उन पर कुछ प्रभाव डाला। वे कोई भी चीज़ फेंक नहीं पाते थे। यदि वह पेंट का खाली डिब्बा होता तो उसे नहीं फेंकते, हम कभी तो उसका उपयोग कर सकते। यदि यह सूखा हुआ रबर बैंड होता तो भी उसे नहीं फेंकते। वे सब कुछ अपने गैराज पे भर लेते थे। जब उनका निधन हुआ तो मुझे और मेरी बहन को गैराज की सफाई का काम सौंपा गया। कई हफ्ते लगे और मैं किसी पुराने दराज में देख रहा था और मुझे पिताजी का एक हारमोनिका मिला। मैं थोड़ा बहुत बजा लेता। मैं कहा बहुत अच्छा। मैंने बहन से कहा देखो मुझे क्या मिला। मैं गया हारमोनिका जोर से खींचा और मैंने बहुत सारे धूल अपने अंदर खींच लिया और एक मरा हुआ कीड़ा मेरे गले में चला गया। मेरी बहन को बहुत हंसी आई। मुझे ये हंसने वाली बात बिल्कुल नहीं है। मैं उस मरे हुए कीड़े को अपने गले से निकालने की कोशिश से लगभग 20 मिनट तक खांसता रहा। बाहर से तो ये अच्छा लग रहा था, लेकिन अंदर मृत चीजें थी। लौदीकिया की कलीसिया से यीशु ने कहा कि तुम गुनगुने हो। मैं तेरे कामों को जानता हूं, परंतु तू ठंडा नहीं है, तू गर्म नहीं है, तू गुनगुना है। हम कहेंगे उदासीन, उत्साहीन, अप्रतिबद्ध, आधे अधूरे, बस काम चलाने वाले। और लौदीकिया एशिया माइनर में लाइकस घाटी का एक शहर था जो आज आधुनिक तुर्की है। वहाँ अनेक बड़े शहर, धनी शहर थे। लगभग 7 मील दूर एक दूसरा शहर था जिससे हियरापोलिस कहा जाता था, जो एक बिल्कुल धनी शहर था। और वहाँ कोलेसे नामक एक और शहर था, शायद 10 या 11 मील दूर, वो भी एक धनी शहर था। उनके बीच में ही लौदीकिया था और वे सब धनवान थे, परंतु लौदीकिया धन के मामले में उनसे कहीं अधिक श्रेष्ठ था। यह बैंकिंग का एक केंद्र था, ये कपड़ों का केंद्र था। वहाँ थिएटर थे, एक स्टेडियम था, व्यायामशाला थी। उस शहर में 4000 से अधिक दुकानें थी। खरीदने, बेचने और व्यापार के लिए एक जगह थी। लेकिन हियरापोलिस और कोलेसे के पास कुछ ऐसा था जो लौदीकिया के पास नहीं था। कोलेसे एक मनोहर शहर था। यह पहाड़ों की तलहटी में बसा हुआ था और गर्मी के महीनों में लोग ठंडे ताज़ा
पानी के लिए वहां आते थे। बर्फ का पानी पिघलता और नदियां और खाड़ियां बनती और लोग गर्मी के महीनों में ठंडे पानी में तरोताज़ा होने के लिए वहां जाते। उनके दूसरी ओर हियरापोलिस था, वो अपने भूतापीय झरनों के लिए जाना जाता था। इसमें ये खनिज युक्त गर्म झरने थे जो ज्ञात दुनिया भर में प्रसिद्ध थे। यहाँ तक कि एंटोनी और क्लियोपैट्रा भी उन गर्म झरनों में स्नान के लिए आए थे और माना जाता था कि उनमें उपचार संबंधी शक्तियाँ भी थी। हियरापोलिस में एक बड़ा चिकित्सा समुदाय था जो अपने रोगियों के उपचार के लिए उन गर्म पानी का उपयोग करता था और लौदीकिया वाले पीछे नहीं रहना चाहते थे। उन्होंने इसके लिए एक काम किया और कुछ ऐसा उन्होंने किया जो इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ था। वे बहता हुआ गर्म और ठंडा पानी चाहते थे, तो धन और समय खर्च कर उन्होंने वास्तव में उन बर्फीले पहाड़ी पानी को शहर तक लाने के लिए कोलेसे से एक जल सेतु का निर्माण किया। इसके साथ ही उन्होंने भूतापीय झरनों के उबलते गर्म पानी को लाने के लिए हियरापोलिस से अपने शहर तक मिट्टी के पाइपों से एक जल सेतु बनाई ताकि उन्हें गर्म और ठंडा पानी दोनों बिल्कुल मिल सके। इस परियोजना के दौरान लोग वर्षों तक इंतजार करते रहे और सोचते रहे कि यह अद्भुत होने वाला, हमारे अपने शहर में बर्फ जैसा ठंडा पानी मिलेगा, हर शहर में गर्म पानी मिलेगा। परंतु जब जल सेतु का काम पूरा हो गया, ठंडा पानी आया, तो वो ठंडा न रहता, गुनगुना हो जाता। जब हियरापोलिस से गर्म पानी आता तो वो भी गर्म न रहता, वह भी सिर्फ गुनगुना पानी बनकर रह जाता और उनमें मौजूद खनिजों और मिट्टी के पाइपों के कारण उनका स्वाद भी बिगड़ जाता था। इतिहासकारों का कहना है कि जब लौदीकिया वासियों ने हियरापोलिस के उस पानी का स्वाद चखा तो उन्होंने सचमुच उल्टी कर दिया। उन्होंने उसे थूक दिया क्योंकि उसका स्वाद बेकार हो गया था। दोस्तों, यीशु इसी का उल्लेख कर रहे हैं। वे उनके उद्धार के बारे में बात नहीं कर रहे थे, बल्कि वे उनके उदासीन टूटे हुए दिलों के बारे में बात कर रहे थे। यह प्रभु के लिए अप्रसन्न और घृणित था। वे सही काम कर रहे थे। उन्होंने कहा, मैं तुम्हारे कामों को जानता हूं, तुम ये सब काम कर रहे हो, तुम्हारी कलीसिया है, पर इसमें कोई ताजगी नहीं है। ताजगी का समय पवित्र आत्मा से आता है। तुम्हारे पास पवित्र आत्मा से कोई अभिषेक नहीं है, पास कोई उपचार, कोई बहाल करने वाली बात नहीं है। तुम केवल नाम से मेरी कलीसिया हो, तुम क्रिया को कर रहे हो, तुम काम कर रहे हो, पर लोग आते हैं तरोताज़ा नहीं होते हैं, लोग आते हैं उत्साहित नहीं होते, लोग आते हैं कुछ स्पर्श नहीं होता है, लोग बहाल नहीं होता पाते, वे चंगे नहीं होते। मैं तुम्हें अपने मुंह से उगल दूंगा। उन्होंने कहा, तुम गुनगुने हो, बाहर से तुम सही लेकिन अंदर से गलत हो, और बिल्कुल गलत। आज ये कितने कलीसियों की कहानी है, कितने ईसाइयों की कहानी है। हमारे शब्द और हमारे कार्य ताजे होने चाहिए और लोगों को बहाल करने वाला होना चाहिए, लेकिन लौदीकिया में ऐसा नहीं था, बिल्कुल नहीं था। और 20 साल की उम्र तक मैंने सुसमाचार नहीं सुना था। आप में से कई लोगों ने मुझे इसके बारे में बात करते हुए सुना। एक दिन एक पार्क में 12 साल का एक लड़का मेरे पास आया और मुझे यीशु मसीह के बारे में बताया। वो पहला व्यक्ति था जिसने मुझे बताया कि यीशु जीवित था। उसने मेरी दुनिया हिला दी। उस बच्चे और उसके परिवार के कारण मैं एक स्ट्रीट मिशन में पहुंचा जहां मैंने अपना जीवन यीशु को दिया। हम दोस्त बन गए। एक दिन मैं उस परिवार के साथ था। हम किसी से मिलने अस्पताल गए थे और हम उस व्यक्ति से बात कर रहे थे और उसकी माँ कहते हैं, ओ मेरा बेटा कहाँ है? मैंने कहा, मुझे नहीं पता, मैं उसे ढूंढता। मैं इस 12 साल के बच्चे की तलाश में अस्पताल में घूम रहा था। इस दालान से नीचे गया और वहाँ एक आदमी अपने कमरे के बाहर एक बेंच पर बैठा था। उसने अस्पताल के कपड़े पहने थे और वो रो रहा था। मैंने कहा, दोस्त तुम ठीक हो क्या? कहता है, वो बच्चा कौन है? उसने कहा, वो मेरे कमरे में आया और मैंने कभी किसी का ऐसे बोलते हुए बिल्कुल नहीं सुना है। उसने कहा कि यीशु मुझे ठीक कर सकते हैं। और फिर मुझसे पूछा वो बच्चा कौन है। वो मुझे कहने का मन हुआ, मुझे पता है तुम्हारा क्या मतलब है। उसने मेरे साथ भी वैसा ही क्या। मसीह होने के नाते हैं हमें इसी तरह होना चाहिए। हमारी बातें, हमारी जिंदगी, उनका प्रभाव होना चाहिए। उन्हें लोगों को उत्साहित करना चाहिए और सुसमाचार के बहाल करने वाले गुणों को उन तक लाना चाहिए। 2 राजा में शुनेमी महिला की कहानी बताई गई है जिसका बेटा मर गया था। वह भविष्यवक्ता एलीशा के पास गई। एलीशा ने अपने सेवक गेहजी से कहा कि देख, मेरी लाठी ले ले, हमारे आगे जा और छड़ी को बच्चे के मुंह पर रख दे। गेहजी ने जाकर वैसा किया, परंतु कुछ नहीं हुआ। हम बाद में पढ़ते हैं कि क्यों। गेहजी अपवित्र था।
गेहजी लालच से भरा हुआ था, वो झूठ से भरा हुआ था। उसने सही काम किया लेकिन कोई शक्ति नहीं था। उसने सही काम किया लेकिन कोई अभिषेक नहीं था। सही काम किया पर कुछ नहीं हुआ। मैं कई वर्ष पहले एक कलीसिया में जाता था जो बहुत ही अद्भुत था। ये उन कलीसिया में से एक था जहां की सभा में जाने के लिए आप तत्पर रहते, आप बस इंतजार नहीं कर पाते, अब जाने से कभी नहीं चूकते, क्योंकि अब जानते हैं कि आपको प्रभु से कुछ मिलेगा। आप हमेशा उत्साहित होकर रहते, हमेशा नए दर्शन प्राप्त करते, हमेशा बदलाव या चुनौती के साथ वापस आते। अद्भुत था। जब आप वहां पहुंचे तो एक बिजली जैसा माहौल था, लेकिन फिर कुछ बदल गया। यह अद्भुत से बिल्कुल सुस्त हो गया। ये जीवन परिवर्तक से उदासीन हो गया। वे ज्वालामुखी से बिल्कुल निश्चल हो गया। और ये मेरी समझ के बाहर था। आप वहां जाते और कुछ ना पाते, सभा में बैठते और चले जाते और कुछ ना होता। यदि मुझे कुछ मिला तो मुझे नहीं पता कि क्या मिला। और बाद में पता चला कि पासबान, जो वास्तव में मेरा परिचित बन गया था, उसका अपने सबसे अच्छे मित्र की पत्नी के साथ लंबे समय से व्यभिचारी संबंध थे। ये कई वर्षों तक चलता रहा। वह रविवार की सुबह उपदेश देने के लिए मंच पर खड़ा होता, फिर रविवार की रात को एक सस्ते होटल में कमरा लेता और अपने सबसे अच्छे दोस्त की पत्नी के साथ सोता। सालों तक चलता रहा। पवित्र आत्मा की वह आशीष, वह बहाली, वह नयापन, वह चंगाई, वह ताजगी देने वाला हाथ उसके कारण बिल्कुल उठ गया। और उनके मामले में यह लंबे समय की नैतिक विफलता थी, और लौदीकिया वासियों के मामले में यह कुछ ऐसा था जो शायद कहीं अधिक खतरनाक और बहुत बुरा था। यह घमंड था। परमेश्वर घमंड से नफरत करते हैं। घमंड ने स्वर्ग के सबसे खूबसूरत स्वर्गदूत को शैतान बना दिया, और यह आपके साथ भी वैसा ही करेगा। और हम प्रकाशित वाक्य 3 के आयत 17 में पढ़ते हैं, यीशु ने कहा, तू जो कहता है कि मैं धनी हूं और धनवान हो गया हूं और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, और यह नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है। वे अपनी वास्तविक आत्मिक स्थिति के प्रति अंधे हो गए। कलीसिया के सदस्य काम कर रहे थे, क्रियाएं कर रहे थे, पर उन्होंने कहा, आत्मिक रूप से तुम अंधे हो। तुम अपनी वास्तविक स्थिति को नहीं जानते। तुम दुखी हो, मनहूस हो, गरीब हो। कहे कि लेकिन तुम कहते हो, सचमुच कहते हो और डींगे मारते हो कि मैं धनी हूं। यूनानी भाषा में सबसे धनी हूं, मुझसे अधिक धनी कोई और नहीं, और मैंने धन अर्जित किया है। सच में मैंने स्वयं को साधन संपन्न पाया। मूल भाषा में अर्थ है, हमने इसे स्वयं किया है, हमने कोई मदद नहीं मिली, हमने ये किया, यह हमारी बुद्धिमत्ता थी, यह हमारे विचार थे, हमारी कड़ी मेहनत थी, हमने ये किया, हमने इसे जमा किया। परमेश्वर का काम इसमें कहीं भी नहीं था। यह उस दृष्टांत के समान है जो यीशु ने लूका के सुसमाचार में धनी आदमी के बारे में बताया था। इसमें कहा गया कि उसने अपनी फसलों, अपनी खलिहानों और अपने माल और अपने प्राण के बारे में बात की। कहते हैं कि ठीक है, मैं अपने प्राण से ये कहूंगा कि प्राण, तेरे पास कई वर्षों के लिए बहुत सारा सामान रखा है, खा पी आराम कर। परंतु परमेश्वर ने उसे कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। तो फिर वे चीजें जो तुम जमा किए, तो तुमने रखी है, किसकी होगी? यदि आप यीशु द्वारा बताई गई उस छोटी कहानी को पढ़ेंगे तो उस व्यक्ति ने 6 बार मैं कहा और 5 बार मेरा कहा। मैं, मेरा, 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 मैं। परमेश्वर का कोई जिक्र नहीं था। यह उस अरबपति के समान है जो एक दिन अपने पासबान को घर ले गया। कहता है कि पासबान, मैं बस आपको घुमाना चाहता हूँ। उसने लिफ्ट ली और उसके आलीशान घर की छत पर गया, और उसके शीश पर एक हेलीकॉप्टर पैर था। वो आदमी इशारा करके कहता है कि जहां तक नजर जाए, क्या आपको वो सारे पेड़ और वो जंगल दिखाई दे रहे? ये सब मेरा है। उस पहाड़ी के दूसरी ओर एक आराधार है, वो भी मेरा है। क्या आपको वहां सभी मवेशी दिखाई दे? जहां तक आप देख सकते, वो सब मेरा। उसने कहा, आप इस पूरे समुदाय, इन सभी घरों, जहां तक नजर जाए देख सकते हैं, मैं उस सारी जमीन का मालिक हूं। मैंने उस समुदाय को बनाया, मैंने ये किया। ये 20,000 वर्ग फुट का घर जिस पर हम 14 कारों के गैराज और एक हेलीकॉप्टर पैड के साथ खड़े हैं, पूरे देश में इसके जैसा कोई दूसरा घर नहीं है। यह सब मैंने ही बनाया है। पादरी ने उसकी ओर देखा और कहा कि तुम्हें पता, तुमने एक को छोड़कर सारी दिशाओं की ओर इशारा किया है।
हमें परमेश्वर को श्रेय और महिमा देने की जरूरत है, परंतु लौदीकिया के लोगों ने कहा मैं सबसे धनी हूं। उन्होंने कहा यह मैंने किया है। अब यह एक समृद्ध शहर था जो अपनी समृद्धि के लिए जाना जाता था। संभवतः उस समय ज्ञात दुनिया के सबसे धनी कलीसिया थी। जब शहर एक भूकंप से तबाह हुआ तो लौदीकिया के नागरिकों ने रोम से शाही सहायता लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, हम इसे अपने साधनों से करेंगे, हमें आपकी जरूरत नहीं। यह सरकार के ऋणी न होने की बात नहीं थी, यह घमंड की बात थी। हमें आपकी जरूरत नहीं, हम स्वयं कर सकते हैं, हम आत्मनिर्भर हैं। और वही आत्मनिर्भरता कलीसिया में भी आ गई और वही घमंड परमेश्वर के लोगों के दिलों में घर तक चला गया। देखिए, कभी कभी मुझे लगता है कि विश्वासियों को ऐसा लगता है कि प्रभु केवल हमारे बीच के कुछ गतिशील लोगों का ही उपयोग कर लेंगे। वह व्यक्ति जिसका व्यक्तित्व चुलबुला है या वह जो बोलने में इतना स्पष्ट और सशक्त है। और कभी कभी हम सोचते हैं परमेश्वर मेरा उपयोग नहीं कर सकते। मुझे ऐसा लगता है कि उनकी तुलना में मैं सुस्त हूँ। वे बहुत चमकते और मेरे पास कहने को कुछ नहीं। दोस्तों, परमेश्वर आपका उपयोग करेंगे। वे बस सच्चे दिल की तलाश में हैं और वे चाहते हैं कि जब आप दूसरे लोगों से उनके बारे में बात करें तो आप ही बने रहें। सच तो यह है कि सामर्थ हमारी प्रस्तुति में नहीं है। सामर्थ परमेश्वर के वचन के बीज में है जिसे हम साझा करते हैं। सामर्थ अलौकिक धर्मशास्त्र और परमेश्वर के वचन की सच्चाई में छिपा हुआ है। और परमेश्वर आपके व्यक्तित्व का उपयोग करेंगे। जब आप अपने दिल की बात अन्य लोगों के साथ साझा करेंगे, वे आपका उपयोग जरूर करेंगे। आज बेलिस कॉनले के साथ उत्तर पर वचन 20, उन्होंने कहा देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। क्या तस्वीर है! यीशु कलीसिया के बाहर है, अंदर जाना चाहते हैं। जरा सोचिए, यीशु कलीसिया के बाहर दस्तक दे रहे हैं, चाहते हैं कि वे दरवाजा खोले और उन्हें अंदर आने दें। जब मैं 17 साल का था तो फैसला किया कि मैं कलीसिया में जाऊं। यह क्रिसमस की पूर्व संध्या थी और मैंने सोचा कि लोग क्रिसमस की पूर्व संध्या में कलीसिया जाते हैं तो मैं इस स्थानीय कलीसिया में। उस समय मेरे बाल काफी लंबे थे और मुझे याद है मैं क्रिसमस की पूर्व संध्या में गया था और पासवान मुझे दरवाजे पर मिले। उन्होंने मेरी ओर देखा और कहा तुम्हारा यहाँ स्वागत नहीं, कहे कि तुम जैसे लोग हमें नहीं चाहिए, यहाँ से चले जाओ। मैंने कहा ठीक है और मैं चला गया। मैं तब परमेश्वर को नहीं जानता था, पर मुझे यकीन है कि प्रभु सोच रहे होंगे कि बेलिस तुम बुरा मत मानना। इन लोगों ने मुझे भी अंदर नहीं आने दिया। इस कार्यक्रम को संभव बनाने वाले मित्रों और भागीदारों के लिए हम आभारी हैं। अधिक जानकारी और प्रेरणा के लिए belisconley.com पर जाएं। हमारी प्रार्थना है कि परमेश्वर का सर्वश्रेष्ठ और सबसे अच्छा हमेशा आपका रहे।